स्टूडेंट्स, आज है 28 जनवरी 2025 और 28 जनवरी 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को यहां पर डिस्कस करेंगे जो आपके होने वाले एग्जाम बैंक, एसएससी, रेलवे, स्टेट पीएससी, यूपीएससी, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, ये सभी में काम आने वाला है। आज का करंट अफेयर विथ एक्सप्लेनेशन, इसके साथ आपको मिलेगा स्टैटिक जीके। तो चलिए बिना समय गंवाए स्टार्ट कर लेते हैं आज के सेशन को। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, क्या कहता है? हाल ही में पहली मानव पनडुब्बी अंडर वाटर सबमर्सिबल किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? सही आंसर हो जाएगा भारत के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत डीप ओशन मिशन के तहत समुद्र में 500 मीटर की गहराई पर अपनी पहली मानव युक्त जल पनडुब्बी का संचालन करेगा। भारत की यहां पर बात कर ले जाए तो भारत में पहला एआई से बनी देश की पहली हिंदी सिंगर कौन है? माया है। उबर ने भारत की पहली जल परिवहन सेवा शुरू की है श्रीनगर में। भारत की पहली नाइट सफारी लखनऊ में बनाई जा रही है। भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन लेह लद्दाख में किया गया। भारत के पहले स्वचालित इंडोर वायु गुणवत्ता मॉनिटर का अनावरण किया गया। ठीक है, इसका नाम क्या है? पौना चित्रा है। ठीक है, इसका नाम क्या है? पौना चित्रा। भारत की पहली सोलर सिटी सांची में बनाई गई है। भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन है? उदयपुर। भारत की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कोटा है। भारत का पहला CO2 से मेथनॉल पायलट प्लांट कहां प्रस्तावित है? पुणे में। देश का पहला डिजिटल म्यूजियम कहां खोला गया है? तो ये महाराष्ट्र में खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन दो देशों के द्वारा ट्रोजन 155 mm टोड आर्टिलरी गन सिस्टम विकसित किया गया है? सही आंसर हो जाएगा भारत और फ्रांस के द्वारा। ट्रोजन 155 ट्रोइड आर्टिलरी गन सिस्टम भारत और फ्रांस द्वारा विकसित किया गया है और इसे आर्मेनिया से निर्यात का आदेश मिला है। यह एक 155 mm 52 कैलिबर टॉयड गन सिस्टम है जिसे लार्जन एंड टूब्रो यानी LNT और KNDS फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है और भारत में ही निर्मित किया गया है। इस गन की रेंज 40 किलोमीटर से अधिक है जो गोला बारूद पर निर्भर करती है और यह आधुनिक युद्ध के लिए डिजाइन की गई है। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस है। मुद्रा यहाँ की यूरो है। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन है। प्रधानमंत्री फ्रैंकोइस बायरू है। ओलंपिक खेलों में 2024 की मेजबानी करेगा। गर्भपात को मंजूरी देने वाला पहला देश बना फ्रांस। सफेद हाइड्रोजन की खोज फ्रांस में की गई। कोलकाता अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 30वां संस्करण शुरू हुआ जिसमें इस बार फ्रांस थीम कंट्री है। प्रधानमंत्री मोदी 10 से 11 फरवरी तक फ्रांस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट में भाग लेंगे। यहां पर फ्रांस की बात कर ले जाए तो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच ही आपको इंग्लिश चैनल देखने को मिलता है। आप कमेंट में बताइएगा दोस्तों कि इंग्लिश चैनल को पार करने वाले प्रथम पुरुष कौन थे। नेक्स्ट है, किस राज्य में 27 जनवरी को समान नागरिक संहिता कानून लागू हुआ है? सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। समान नागरिक संहिता UCC, इसके जरिए पर्सनल लॉ बोर्ड को खत्म करके सभी के लिए एक जैसा कानून बनाए जाने का प्रावधान है। यानी उत्तराखंड में रहने वाले हर नागरिक के लिए निजी मामलों में भी एक समान कानून होगा, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति के क्यों ना हो। जैसे पर्सनल लॉ के तहत जो है मुस्लिम
4 शादी कर सकते हैं, लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट के तहत पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी करना अपराध माना जाता है। तो एक ही कानून बनाया जाएगा जिसे दोनों धर्म के लोगों को मानना पड़ेगा। हालांकि उत्तराखंड सरकार के नए कानून के ड्राफ्ट में आदिवासियों को इससे अलग रखा जा रहा है। ये रहा उत्तराखंड। उत्तराखंड की बात कर लिया जाए तो ये हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश राज्यों से घिरा हुआ है। देश की बात कर लिया जाए तो ये चीन और नेपाल से घिरा हुआ देश है। उत्तराखंड की सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धामी है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। राजधानी देहरादून और गैरसैंण बनाया गया। यहाँ पर झील की बात कर लिया जाए तो सातताल, राकसताल, नैनीताल और मालाताल। नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलता है। दर्रे माना दर्रा और नीति दर्रा। उत्तराखंड की यहां पर बात कर ली जाए तो उत्तराखंड सकल पर्यावरण उत्पाद जीईपी सूचकांक को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। उत्तराखंड में भारत की पहली योग नीति का अनावरण किया गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने पिथौरागढ़ में जौल जीबी मेला 2024 का शुभारंभ किया। देश के पहले राइटर्स विलेज का उद्घाटन देहरादून से लगभग 24 किलोमीटर दूर थानो गांव में किया गया। उत्तराखंड में 108 एम्बुलेंस सेवा की तर्ज पर एम्स ऋषिकेश हेली एम्बुलेंस की सुविधा देगा। उत्तराखंड वन विभाग ने हल्द्वानी में महाभारत वाटिका की स्थापना की है। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 का आयोजन उत्तराखंड में किया जाएगा। ऑपरेशन बम्बी बकेट कहां चलाया गया? उत्तराखंड में चलाया गया है। महिला हॉकी इंडिया लीग 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? सही आंसर हो जाएगा ओडिशा वॉरियर्स ने जीता है। ओडिशा वॉरियर्स ने रांची में सोरमा हॉकी क्लब पर 2-1 की जीत के साथ उद्घाटन महिला एचआईएल खिताब जीता है। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर सविता पुनिया है, सोरमा हॉकी क्लब के हैं। टूर्नामेंट की आगामी खिलाड़ी सोनम, सोरमा हॉकी क्लब। शीर्ष स्कोरर इब्बी जॉनसन, ये ओडिशा वॉरियर्स की है। और चार्लोट एंगलवर्ट, ये सोरमा हॉकी क्लब की है। टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी ज्योति है, जो कि सोरमा हॉकी क्लब की है। उड़ीसा की यहां पर बात कर लिया जाए तो वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से घिरा हुआ राज्य है। उड़ीसा की राजधानी कहां है? भुवनेश्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलायंस इंडस्ट्री किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाएगी? रिलायंस इंडस्ट्री किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर बनाएगी? सही आंसर हो जाएगा गुजरात में। रिलायंस इंडस्ट्री गुजरात के जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर बनाने जा रही है। यह महत्वाकांक्षी परियोजना भारत के डिजिटल बुनियादी ढांचे में एक क्रांतिकारी बदलाव लाने की क्षमता रखती है। 1 गीगावाट की क्षमता वाला यह सेंटर दुनिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर होगा। गुजरात की यहां पर बात कर लिया जाए तो राजधानी कहां है? गुजरात की राजधानी गांधीनगर। मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल, राज्यपाल आचार्य देवव्रत। नेशनल पार्क गिर राष्ट्रीय उद्यान, वेलवादार राष्ट्रीय उद्यान, वंसदा राष्ट्रीय उद्यान, मैरिन राष्ट्रीय उद्यान। लोक नृत्य गरबा है। गुजरात की यहां पर बात कर लिया जाए, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने गुजरात की सूरत में पहले सेमीकंडक्टर असेंबली प्लांट का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत में जल संचय जन भागीदारी कार्यक्रम शुभारंभ किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात के सानंद में एक नए सेमीकंडक्टर संयंत्र की शुरुआत कर दी है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा? सूरत। गरबा को यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल
किया गया है। यूएस की चिप कंपनी माइक्रोन सेमीकंडक्टर असेंबली स्थापित करेगी। कहां पर? गुजरात में। वर्धा वन्य जीवन अभयारण्य एशियाई शेरों के लिए दूसरा आवास होगा। हस्तशिल्प घरचोला को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सिंगापुर के ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? आंसर इज द ऑप्शन डी, तरुण दास को। रिसेंट अवार्ड और ऑनर्स को हम यहां पर देख लेते हैं। जैसे पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है? तो साई परांजपे को मिला है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024 मनु भाकर शूटिंग के लिए, हरमनप्रीत कौर सिंह हॉकी के लिए, परवीन कुमार पारा एथलेटिक्स और डी गुगेश को चेस के लिए दिया गया है। श्री चंद्रशेखरन सरस्वती अवार्ड एस जयशंकर को दिया गया है। क्वेल्स हाईएस्ट सिविलियन ऑनर द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर पीएम मोदी को मिला है। मिस इंडिया यूएसए 2024 सैटलिन सांद्रा नील को मिला है। यूएस नेवी हाईएस्ट सिविलियन ऑनर टॉम क्रूज को मिला है। जमशेदजी टाटा अवार्ड किरण मजुमदार शाह को मिला है। प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड 2025 सैयद अनवर खुर्शीद को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलेक्जेंडर लुकाशेंको किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? आंसर इज ऑप्शन डी, बेलारूस के राष्ट्रपति बना है। अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने एक सुनियोजित चुनाव में 86.82% वोट हासिल किए हैं, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी को मात्र 3.21% वोट मिले हैं। बेलारूस की यहां पर बात कर ली जाए तो इसकी राजधानी कहां है? मिन्स्क है। मुद्रा बेलारूसी रूबल है। राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको है। किन किन देशों से घिरा हुआ है? रशिया, लिथुआनिया, पोलैंड, यूक्रेन। इन 5 देशों से घिरा हुआ है। राष्ट्रपति, विभिन्न देशों के राष्ट्रपति को यहां पर देख लेते हैं। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस माडुरो है। अर्जेंटीना जेवियर मिलेई। नाइजीरिया बोला अहमद टिनुबू। अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप जो कि 47वें राष्ट्रपति बने हैं। मैक्सिको क्लाउडिया सिनाबाम। क्रोएशिया जोरान मिलानोविक। यूक्रेन वोलोडिमिर जेलेंस्की। सिंगापुर थर्मन सनमुगरत्नम। श्रीलंका अनुरा कुमारा दिशा नायके। ताइवान लाई चिंगते। पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी। वियतनाम लुओंग कोमिस्र अब्दुल फतह अल सीसी। दक्षिण अफ्रीका सिरिल रामफोसा। रूस व्लादिमीर पुतिन। अल्जीरिया अब्देल मजीद तोबोने। रवांडा पॉल कागामे। लिथुआनिया गीतानस नौसेदा। आइसलैंड हल्ला टॉम सडाटीर। चीन शी जिनपिंग। जॉर्जिया मिखाइल कैवलसाविली। नेक्स्ट है, किस पूर्व खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलिया के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? सही आंसर हो जाएगा माइकल क्लार्क को शामिल किया गया है। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट कप्तान माइकल क्लार्क को प्रतिष्ठित ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, जिससे वह इस सम्मान को प्राप्त करने वाले 64वें क्रिकेटर बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका के खुफिया विभाग CIA के नए प्रमुख कौन होंगे? आंसर इज द ऑप्शन सी, जॉन रेडक्लिफ हैं। डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही अमेरिका के राष्ट्रपति बने वैसे ही उन्होंने CIA के डायरेक्टर के लिए जॉन रेडक्लिफ के नाम की घोषणा कर दी थी। ये है जॉन रेडक्लिफ। नेक्स्ट, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 27 जनवरी को। हर वर्ष 27 जनवरी को होलोकास्ट के पीड़ितों की याद में अंतरराष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस मनाया जाता है। इस स्मारक दिवस की घोषणा संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2025 में की गई थी और तब से यह हर साल 27 जनवरी को मनाया जाता है। जनवरी के महत्वपूर्ण डेट्स को हम याद रखेंगे।
1 जनवरी वैश्विक परिवार दिवस, 2 जनवरी विश्व अंतर्मुखी दिवस, 4 जनवरी विश्व ब्रेल दिवस, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। 5 जनवरी राष्ट्रीय पक्षी दिवस, 6 जनवरी विश्व युद्ध अनाथ दिवस, 8 जनवरी विश्व परिभ्रमण दिवस, 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस। याद रखिएगा 14 सितंबर को भारतीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। 11 जनवरी राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस, 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस, ये स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। 15 जनवरी थल सेना दिवस, 16 जनवरी नेशनल स्टार्टअप डे, 19 जनवरी कोक बोरोक दिवस, 20 जनवरी पेंगुइन जागरूकता दिवस, 21 जनवरी मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का स्थापना दिवस, 23 जनवरी पराक्रम दिवस, ये सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस, 25 जनवरी मतदाता दिवस, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस और अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिका की USAID ने किस देश की सभी सहायता कार्यक्रम निलंबित कर दिए हैं? सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश की बात कर लिया जाए तो इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल ढाका है। करेंसी बंगाली टका है। प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद यूनिस को बनाया गया है। बांग्लादेश की बात कर लिया जाए तो ये भारत और म्यांमार से सीमा बनाता है। बांग्लादेश ने दूसरी बार सैफ महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता है। भारत में आने वाले विदेशी पर्यटकों में बांग्लादेश शीर्ष पर रहा है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष नजमुल हसन पापोन ने इस्तीफा दे दिया है। सैयद रिफात अहमद ने बांग्लादेश के 25वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। संयुक्त राष्ट्र का मानवाधिकार दल बांग्लादेश में मानवाधिकार हनन की जांच करेगा। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख मोहम्मद यूनिस को नियुक्त किया गया है। भारत को बांग्लादेश के मोंगला पोर्ट टर्मिनल के लिए परिचालन का अधिकार प्राप्त हो गया है। भारत ने बांग्लादेश में अपना नया वाणिज्यिक दूतावास खोलने की भी घोषणा की है। दोस्तों 28 जनवरी 2025 का एक करेंट अफेयर का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों मेरी वीडियो याद रखिएगा रोजाना 10 बजे आती है, तो इसे रोज देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में 29 जनवरी 2025 करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।